अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने लास्ट पार्ट में आपको पढ़ाया था कि किस तरह से सीगल की मदर ने उसे टेम्पटिंग किया, टीज़ किया। लेकिन इसमें एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी प्रोनाउंसिएशन की, पहले वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो वर्ड है इसे पढ़ेंगे ड्राइसिवली। ओके, तो ये है ड्राइसिवली। ड्राइसिवली का मतलब होता है हिकारत आमेज से, या ऐसा समझना कि सामने तुम किस तरह की पागल हरकत कर रहे हो। ओके, यानी बेवकूफ़ी वाली हरकत तुम क्यों कर रहे हो। मदर यानी जब उसने साउंड क्रिएट किया था तो उसने ड्राइसिवली रिप्लाई किया था, यानी कि अरे तुम बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक हुई थी, आपको मैंने बता दिया। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ड्राइसिवली। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट लाइन हम कर रहे थे। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि द सीगल्स मदर was scraping her beak on the rock, and she was eating fish. Okay, because she knew that young seagull liked to eat fish that way, and by teasing and tempting the young seagull, his mother was trying to make him realize what fun and food he was missing, and thus encouraging him to fly. ठीक है, तो उसने ये एनकरेज किया और वो उछला। जब वो उछला तो वो एक लाउड स्क्रीन के साथ क्या हुआ था, आप ये देख सकते हो, डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड स्पेस में वो गिरा था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर, मॉन्स्ट्रस यानी हॉरिबल, खौफनाक, टेरर यानी डर। ओके, आप ये तस्वीर में देख सकते हो कि जैसे वो गिरा तो किस तरह से उसके चेहरे पे ये खौफ था, डरने का खौफ था। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। देखो, सीज का मतलब होता है कैच करना, पकड़ना। तो एक खौफनाक डर ने उसे पकड़ लिया। ओके, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जो है, स्टैंड स्टिल का पास है, स्टूड स्टिल, उसका दिल थम गया। दिल थम गया मतलब दिल की धड़कनें थम गई। ओके, ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। प्रीवियस वीडियो में इस लाइन का मैंने ग्रामर बताया था आपको। ही कुड हियर नथिंग, एबल टू कर सकते हो, ही वॉज अनएबल टू नथिंग। ओके, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। ये सारा जो झमेला हुआ ना कि वो डर गया, उसका दिल थम गया, ये सिर्फ मिनट, एक मिनट के लिए था। लास्टेड अ मिनट, एक मिनट के लिए इसके साथ ये सिचुएशन हुई थी। द नेक्स्ट मोमेंट, और ठीक एक मिनट के बाद अगले मोमेंट, अगले लम्हे क्या हुआ, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड। उसे क्या फील हुआ, ही फेल्ट हिज विंग, उसके पर क्या हुए, स्प्रेड हो गए। स्प्रेड हो गए ना, फैल गए। आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। ठीक है, यानी वो इतनी देर से लेच पे था तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक परिंदा हूँ, मेरे पर खुद ब खुद कमांड करेंगे। लेकिन जैसे वो गिरा और थोड़ा खौफ खाने के बाद उसने ये फील किया कि मेरे पर जो है खुद ब खुद खुल गए हैं। ओके, तो ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसने महसूस किया, फील का पास फेल्ट, उसने महसूस किया कि उसके पर जो है स्प्रेड हो गए, फैल गए, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। द विंड रश्ड, रश्ड यानी तेज़ी से आना। ओके, हवा तेज़ी से आ रही थी। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब मुखालिफ सिम्त में। हिज ब्रेस्ट यानी हवा किस पे पड़ रही थी, उसके ब्रेस्ट पर, उसके सीने पर। ब्रेस्ट फेदर्स, उसके जो सीने पे जो पर थे, उसके जो पंख थे, उस पर हवा पड़ रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, यानी ये फुल बॉडी उसकी हवा में थी और उसकी हवा जो है उसके पूरे बदन पर छू रही थी, तेज़ी से छू के जा रही थी। अब उसके स्टमक पर, एंड अगेंस्ट हिज विंग, फिर उसके बाद उसके पैरों पर, यानी हवा उसकी पूरी बॉडी को छू कर जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, यानी उसे ऐसा फील हो रहा था कि जो उसके पर जो है, उसके परों के पंख जो है कटिंग थ्रू, काट रहे एयर को, हवा को काटते हुए जा रहे हैं।
कि जब परिंदे हवा में उड़ते हैं ना तो उनके पर जब ऊपर नीचे होते हैं तो ऐसा लगता है हवा को वो काटते हुए जा रहे हैं, तो उससे फील हो रहा था कि मेरे पर जो है हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉक। हेडलॉक यानी सर के बल, यानी जब वो गिरा था तो सर के बल गिरा था। ओके, तो अब वो हेडलॉक नहीं गिर रहा था, मतलब नीचे की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि अब उसके पर फैल चुके थे, हवा को टच हो रहे थे, हवा को काटते हुए जा रहे थे। तो अब वो नीचे सर के बल नहीं जा रहा था, कैसे जा रहा था? ही वॉज सोरिंग, वो सोर कर रहा था, वो तैर रहा था। सोरिंग मतलब तैरना। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, कभी नीचे जाता कभी ऊपर जाता। तो इस तरह से उसने अपनी उड़ान भरना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, देखो अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, यानी अब वो उड़ना सीख गया, उसने उड़ान भर ली। अब ही वॉज नो लॉन्गर, नो लॉन्गर यानी बिल्कुल भी नहीं, अफ्रेड यानी डरा हुआ, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी यानी चक्कर आना, सिर्फ उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। ओके, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर उसने दोबारा अपने परों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, एंड ही सोर अपवर्ड, और ऊपर की तरफ वो तैरने लगा। गा 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 गा, गो कॉल्हा, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, सूप्ड यानी झपटते हुए बड़ी तेज़ी के साथ। इस आवाज़ यानी मदर तो देख रही थी, तो ये आवाज़ निकालते हुए उसकी मदर उसके करीब से गुजरी। ठीक है, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड वॉइस, देखो सूप्ड, सूप्ड यानी झपटते हुए, तो जब वो तेज़ी से उसके पास गई तो उसकी आवाज़, परों की आवाज़ बहुत तेज़ थी। ठीक है, ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, जब उसने ये आवाज़ पैदा की मदर ने, तो उसने अपनी माँ की आवाज़ का रिप्लाई किया दूसरी स्क्रीम, जो उसका स्क्रीम था, उसका जो चिल्लाना था। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम, ओवर यानी उसके ऊपर, तो उसके फादर भी उड़कर आए, किसके ऊपर आए? उसके ऊपर, यानी वो नीचे थे और यानी सीगल नीचे तैर रहा था, उसके ऊपर उसके फादर और मदर तैर रहे थे, यानी उड़ रहे थे। स्क्रीमिंग यानी फादर भी स्क्रीम कर रहे थे, यानी बोथ वर वेरी हैप्पी बाय वॉचिंग सोरिंग इन द एयर ऑफ सीगल, तो सीगल को उड़ता हुआ देखकर दोनों बहुत खुश थे। He saw his two brothers and his sister flying around him. अब उसने देखा सिर्फ माँ बाप नहीं आए, बल्कि उसके भाई और बहन भी जो है फ्लाइंग अराउंड हिम, अराउंड यानी चारों तरफ, यानी वो लोग सर्कल बना लिया उन लोगों ने और उसके चारों तरफ वो लोग उड़ते हुए आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? कर्वटिंग, कर्वटिंग मतलब उछलते हुए। ओके, एंड बैंकिंग, बैंकिंग कैसा होता है मालूम? एक पर ऊपर होता है, एक पर नीचे होता है, तो ऊपर नीचे जब परिंदे ऊपर नीचे उड़ते हैं ना तो उसे कहते हैं बैंकिंग। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कभी डाइव करते मतलब कभी पानी में जाते, फिर ऊपर उठते, फिर तैरते, कर्विंग करते और बैंकिंग करते। ओके, तो ये जो है ना बच्चों, ये इनका उड़ने का स्टाइल है। तो क्या स्टाइल है, उड़ कैसे रहे हैं? कभी वो कर्वेटिंग कर रहे हैं, कभी वो बैंकिंग कर रहे हैं, कभी वो सोरिंग कर रहे हैं, कभी वो डाइविंग कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये हेडलॉक सर के बल गिरा, फिर उसने फील किया कि उसके पर स्प्रेड हो गए, फिर उसने उड़ना शुरू किया और एट द एंड हिज फ्लाइट वॉज वेरी वेल, उसकी उड़ान बहुत अच्छी थी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट, अब वो बिल्कुल भूल चुका था। ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, क्या भूल चुका था? कि वो कभी उड़ पा रहा नहीं था। ही वॉज नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, यानी वो भूल चुका था कि कभी वो उड़ नहीं पा रहा था। एंड कमांडेड, देखो ये ई नहीं है, ए है, कमांडेड है वो। एंड कमांडेड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने कमांड किया, मतलब अपने आप को उसने हुक्म दिया टू डाइव, किस चीज़ का कमांड किया उसने? डाइव करने का, एंड सोर करने का, एंड कर्व करने का, श्रीकिंग श्रीली,
श्रिकिंग का मतलब होता है मेकिंग अ लाउड क्राई, तेज़ आवाज़ में, है बहुत तेज़ आवाज़ में वो चिल्ला रहा था, डाइव कर रहा था, हवा में सोर कर रहा था और कर्व कर रहा था, मतलब उछल रहा था, ठीक है। तो कर्वटिंग भी कर रहा था, बैंकिंग भी कर रहा था। तो अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि मैंने कभी उड़ना ही नहीं सीखा था या मैं कभी उड़ नहीं पा रहा था। अब वो बिल्कुल डेयरिंग के साथ हवा में, एकदम परफेक्शन के साथ हवा में उड़ रहा था। ओके, तो यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन है कि सीगल कमांडेड हिमसेल्फ टू, ठीक है। तो हिमसेल्फ टू क्या कमांड किया उसने, अपने आप को कमांड किया डाइव एंड सोर का, और क्या कमांड किया, कर्व का। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब वो कहाँ आ गया, उड़ते उड़ते समंदर के पास आया। He was near the sea now, अब वो सी के पास था, समंदर के पास था। Flying straight over it, और समंदर के ऊपर स्ट्रेट उड़ रहा था। ओके, facing straight out over the ocean, और वो किसको देखते हुए उड़ रहा था, समंदर को, समंदर के ऊपर समंदर को देखते हुए वो उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him, उसने क्या देखा, beneath, beneath यानी अंडर, उसने देखा सहरा समंदर उसके नीचे है। With little ridges, ridges यानी सिलसिलेवार पहाड़ियाँ, ठीक है, छोटी छोटी जो चट्टानें होते हैं समंदर में उसे ridges कहते हैं। Moving over it, यानी उसने देखा कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ समंदर में, जब वो उड़ रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था ये लोग भी मूव कर रहे हैं। जब वो उड़ रहा था उसको भी ऐसा लगा था ये सब पहाड़ जो है छोटे छोटे मूव कर रहे हैं। And he turned his beak sideways and curved amusedly, amusedly यानी pleasurable, खुशी के साथ उसने अपनी गर्दन मोड़ी, और गर्दन मोड़ के खुशी के साथ उसने क्या किया, खुशी के साथ चिल्लाना शुरू किया। His parents and his brother and sister landed on his green flooring, अब क्या हुआ, उसके पेरेंट भी उसके सिस्टर्स भी ग्रीन फ्लोरिंग यानी वो लोग सब समंदर पर आ गए। ओके, फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, अहेड यानी आगे, अब उसके आगे थे वो सब समंदर में आ गए, यानी ये ऊपर था समंदर के, अब ये लोग सब नीचे उतर गए, समंदर में उतर गए। दे वर बैकनिंग टू हिम, अब वो लोग नीचे से उसको क्या कर रहे, बैकनिंग कर रहे यानी इशारा कर रहे, बैकनिंग मतलब इशारा करना, वो लोग नीचे से ऊपर उसको इशारा कर रहे कि तू भी आ जा। ओके, कॉलिंग श्रीली, और कैसे इशारा कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, उसको तेज़ आवाज़ में बुलाकर इशारा कर रहे थे। ही ड्रॉप हिज लेग्स, अब जब उसने आवाज़ सुनी तो वो भी नीचे आया, और उसने आने के बाद क्या किया, अपने लेग्स को ड्रॉप किया, ड्रॉप करना यानी नीचे उतारना, उसने अपने पैरों को नीचे उतारा। अब जैसे ही वो नीचे उतारा, ऑन ड्रॉप हिज लेग टू स्टैंड ऑन द सी, ग्रीन सी, उसने अपने पैरों को मतलब खड़े होने की कोशिश की, ग्रीन सी पर, समंदर पर खड़े होने की कोशिश की। हिज लेग संक इनटू इट, और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसने क्या फील किया कि उसके पैर जो है संक हो गए, सिंक का पास संक यानी धंस जाना, उसने ये फील किया कि उसके पैर जो है धंस गए। ओके, he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, अब जैसे उसने फील किया कि मेरे पैर जो है धंस गए तो उसने बहुत तेज़ डर के मारे, यानी वो डर गया था और डर के मारे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। ओके, एंड अटेम्प्टेड यानी ट्राई करना, कोशिश करना, टू राइज अगेन, राइज अगेन यानी ऊपर जाने की, कैसे, फ्लैपिंग हिज विंग, पंखों को फड़फड़ा कर उसने ऊपर जाने की, ऊपर उड़ने की कोशिश। यानी बच्चों यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि दिस सिचुएशन मेड हिम स्क्रीम विथ फ्राइट, इस सिचुएशन ने उसे डरा दिया और वो डर के मारे चिल्लाया। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेड हिम स्क्रीम विथ फ्राइट, तो आप ये आंसर लिख सकते हो कि व्हेन ही ड्रॉप हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द सी ग्रीन सी
green sea and his legs sunk into water. This made him scream with fright. Okay, तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन बनता है. अब उसने कोशिश तो की, कोशिश की मैं उड़ूँ, ऊपर जाऊँ, या डर गया था कि मैं डूब जाऊँगा, मर जाऊँगा. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. तो यहाँ पर बच्चों एक रिलेटेड वर्ड आता है एग्जॉस्टेड, यानी थका हुआ. वो एग्जॉस्टेड था ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज से. जो इसने उड़ा ना, कौन सी स्ट्रेंज एक्सरसाइज इसने की? बैंकिंग की, सोरिंग की, कर्वेटिंग की, डाइविंग की. तो ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज ने इसे एग्जॉस्ट कर दिया, इसे थका दिया. अब थकने की वजह क्या थी, ये आपको वेब कंप्लीट करने आ सकता है. तो फर्स्ट थकने की वजह क्या है? ही वॉज थर्स्टी, ही वॉज हंग्री एंड ही वॉज वीक एंड ही वॉज टाइट. तो आप ये 4 बातें लिख सकते हो कि इसने एक्सरसाइज की, ही डिड एक्सरसाइज. ठीक है, तो थर्स्टी, हंग्री, वीक और टायर्ड, इस वजह से वो एग्जॉस्टेड हो गया था और इस वजह से वो अपने आप को ऊपर उठा नहीं पा रहा था. वो संक हो गया था, वो डर गया था, तो वो अपने आप को उठा नहीं पा रहा था, वो एग्जॉस्टेड था. His feet sunk into the green sea and then his belly touched it. अब belly यानी उसका पेट. ठीक है, उसके पैर नीचे धंस गए थे समंदर में और उसका पेट जो है पानी को टच कर रहा था. ओके, एंड ही sunk no farther. और उसे डर लग रहा था कि अब मैं डूबने वाला हूँ. अब आगे क्या होगा? नो फार्दर, यानी अब दूसरे लम्हे में क्या हो जाऊँगा? डूब जाऊँगा. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उसका गुमान था. जैसे कि फर्स्ट उसने उड़ने में सोचा था कि अब मैं गिरा और मरा, लेकिन उसके पर आउटवर्ड हो गए थे, डाउनवर्ड हो गए थे और सोरिंग करने लगे थे. सेम सिचुएशन यही हुई कि जब पैर धंसे, पेट भी समंदर के पानी को टच कर रहा था, तो उसे लगा अब मैं डूबने वाला हूँ. लेकिन क्या हुआ? ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. लेकिन वो क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था. फ्लोट यानी तैरना. अब वो डूब नहीं रहा था, बल्कि क्या कर रहा था? तैर रहा था. वो पानी के ऊपर तैर रहा था. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बर्ड्स का एक सेंस होता है, उनको नेचुरली ये सेंस दिया जाता है. जब डेंजर में वो आते हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. उनके जो उनके हिस्सी आज़ा होते हैं वो खुद ब खुद एक्शन में आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर यही हुआ. उसको ये सब पता नहीं था कि मैं तैर भी सकता हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ, लेकिन जैसे ही उसके सेंस ऑर्गन ने अलर्ट किया और वो तैरने लगा. ओके, तो अब वो तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग. और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली भी थी जो कि वो स्क्रीमिंग कर रहे थे. स्क्रीमिंग क्यों कर रहे थे? खुशी के मारे कि उसने तैरना भी सीख लिया, उसने उड़ना भी सीख लिया. ओके, सो प्रेजिंग यानी तारीफ़ करना, और वो लोग उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे. एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और उनके बिग्स, उनकी चोंच में क्या था? डॉग फिश था और वो उसको ऑफ़र कर रहे थे. सीगल को ऑफ़र कर रहे थे क्योंकि वो भूखा था ना, तो सीगल को ऑफ़र कर रहे थे कि ये खाओ तुम. ठीक है, ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के स्क्रैप्स यानी टुकड़े थे, उन सब की चोंच में टुकड़े थे और वो उसे खाने को दे रहे थे. ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और इस तरह से सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, यानी अपनी पहली उड़ान भरी. ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या है कि सीगल की फैमिली ने किस तरह से उसे एनकरेज किया और किस तरह से उसने उड़ना सीखा. तो बच्चों, ये सिंपल स्टोरी से हमको क्या लेसन मिलता है? द लेसन दैट वी लर्न इज़ दैट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू वर्क देयर आर ऑलवेज प्रॉब्लम्स, बट लूजिंग होप और कॉन्फिडेंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन. We should try our level best and never give up the struggle in despair. ठीक है, तो कभी भी हमको मायूसी में अपनी कोशिश को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए. जिस तरह से सीगल की मदर ने उसको एनकरेज किया,
उसके फादर ब्रदर सिस्टर ने एनकरेज किया, और फिर जब वो गिरा तो उसने भी कोशिश की कि हार नहीं माना, अपनी जान बचाने के लिए उसने उड़ना और तैरना सीखा। ओके, तो आपको मैंने ये लेसन पूरा कंप्लीटली सिखा दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों इस पैराग्राफ में कि यहाँ पे जब ही फॉरगॉट, वो पूरा भूल गया था, ऊपर he completely forgot that he had always been able to fly। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि what did he forget, तो क्या वो भूल गया, क्या भूल गया? सीगल, young seagull completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to die or and soar। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग हम ले सकते हैं, ही वॉज नियर द सी नाउ, ये वाली लाइन, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा? वॉजंट ही। फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि वो टायर्ड था एंड एग्जॉस्टेड था, तो ही वॉज टायर्ड एंड वीक, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो में आ सकता है कि ही वॉज टायर्ड एंड वीक, तो ही वॉज नॉट ओनली टायर्ड बट ऑल्सो वीक। ओके, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग पूरे लेसन के पार्ट्स को अच्छे से सुनो और लेसन की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।